नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। जी हाँ दोस्तों, मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव 2023 मध्य प्रदेश की सभी 230 विधानसभा सीटों का ओपिनियन पोल। दोस्तों वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सबसे पहले सेमियोपुर की बात करेंगे, जहां पर 2 विधानसभा की सीटें हैं, जिनमें बीजेपी के खाते में 1 तो कांग्रेस भी यहां से 1 सीट पर ही कब्जा जमाने में कामयाबी हासिल करती हुई नजर आ रही है। मुरैना की 6 सीटों की बात करें तो आपको बता दें कि मुरैना की 6 सीटों में कांग्रेस के खाते में 2 सीटें जाती हुई हमें यहां से नजर आ रही है, जबकि भारतीय जनता पार्टी भी यहां से 2 सीटों पर कब्जा जमाने में कामयाबी हासिल करती हुई नजर आ रही है। भिंड की बात करें तो 5 सीटों वाले भिंड में काफी रोचक और अहम मुकाबला है जो हमें देखने को मिल रहा है। 5 सीटों में 3 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी। तो वहीं दोस्तों आपको बता दें, ग्वालियर की बात करें तो 5 सीटें हैं ग्वालियर में, जिनमें कांग्रेस के खाते में यहां से 1 सीट जाती हुई नजर आ रही है, जबकि भारतीय जनता पार्टी यहां से 4 सीटें जीत रही है। दतिया की बात करें तो दतिया में 3 सीटें हैं और इन 3 सीटों में वर्तमान में आपको बता दें कि भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के बीच काफी अहम और महत्वपूर्ण मुकाबला है। कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस दतिया से 1 सीट पर कब्जा जमाती हुई नजर आ रही है, जबकि भारतीय जनता पार्टी की बात करें तो भारतीय जनता पार्टी यहां पर 2 सीटों पर कब्जा जमाने में कामयाबी हासिल कर रही है। शिवपुरी की 5 सीटों की बात करें तो कांग्रेस के खाते में यहां से 2 सीटें जाती हुई नजर आ रही है, जबकि आपको बता दें कि भारतीय जनता पार्टी इस जिले से 3 सीटें जीत रही है। दोस्तों मध्य प्रदेश से इस वीडियो को लाइक करते हुए कमेंट के माध्यम से बताएं केदारनाथ कहां पर स्थित है। जो भी सही जवाब देगा उन्हें पूरे 1 लाख रुपए दिए जाएंगे जब इस वीडियो पर 15,000 लाइक पूरे होंगे। गुना की बात करें तो कांग्रेस के खाते में यहां से 1 सीट जाती हुई नजर आ रही है। अशोकनगर की बात करें तो अशोकनगर से हमें 4 विधानसभा की सीटें हैं और 4 विधानसभा सीटों में कांग्रेस के कब्जे में। यहां पर बीजेपी की बात करें तो अशोकनगर से 2 सीटें जाती हुई नजर आ रही है। वही दोस्तों सागर जिले की बात करें तो 8 विधानसभा की सीटें पड़ती है सागर जिले में, जिनमें कांग्रेस के खाते में 3 विधानसभा सीटें हैं और कांग्रेस यहां से 3 सीटों पर कब्जा जमाने में कामयाबी हासिल कर रही है, जबकि भारतीय जनता पार्टी 5 सीटें जीत रही है। टीकमगढ़ की बात करें तो टीकमगढ़ की 6 विधानसभा की सीटें हैं, जिनमें कांग्रेस के खाते में 2 सीटें जा रही है। बीजेपी यहां से 4 सीटों पर कब्जा जमाने में कामयाब हासिल करती हुई नजर आ रही है। काफी अहम मुकाबला है। अन्य भी यहां पर 1 सीट पर कब्जा जमाती हुई नजर आ रही है। दमोह जिले की बात करें तो दमोह जिले में कांग्रेस के खाते में 2 सीटें जा रही है, जबकि भारतीय जनता पार्टी की बात करें तो भारतीय जनता पार्टी भी इस जिले से 2 विधानसभा सीटों पर कब्जा जमा रही है। पन्ना जिले की बात करें तो दोस्तों आपको बता दें, पन्ना जिले में कांग्रेस के खाते में 1 सीट जाती हुई नजर आ रही है। भारतीय जनता पार्टी यहां से 2 सीटें जीत रही है। सतना की बात करें तो आपको बता दें कि 7 सीटें हैं सतना में और यहां पर कांग्रेस को 3 सीटें मिलती हुई नजर आ रही है, जबकि भारतीय जनता पार्टी को 3 सीटें। अन्य की बात करें तो अन्य के खाते में भी 1 सीट जा रही है। रीवा जिले की ओर बढ़े तो रीवा जिले की 8 विधानसभा की सीटें हैं और इन 8 विधानसभा सीटों में कांग्रेस के कब्जे में यहां पर 2 सीटें जाती हुई नजर आ रही है। काफी अहम और महत्वपूर्ण मुकाबला देखने को मिल रहा है। जबकि सिंधी की बात करें तो सिंधी से यहां पर कांग्रेस को 2 सीटें मिलती हुई नजर आ रही है, जबकि भारतीय जनता पार्टी यहां से भी 2 सीटों पर कब्जा जमा रही है। सिगरौली की बात करें तो दोस्तों सिगरौली में बीजेपी की बात करें तो बीजेपी को 2 सीटें, कांग्रेस को इस जिले से 1 सीट मिल रही है। जबकि हम आगे शहडोल की बात करें तो शहडोल की 3 विधानसभा की सीटें हैं और इस जिले में महत्वपूर्ण और अहम मुकाबला है, जिनमें भारतीय जनता पार्टी 2 सीटें बाजी मार रही है। कांग्रेस के खाते में 1 सीट जाती हुई नजर आ रही है। अनूपपुर की बात करें तो दोस्तों आपको बता दें कि अनूपपुर में 4 विधानसभा की सीटें हैं और इन 4 विधानसभा सीटों में कांग्रेस के खाते में 2, बीजेपी के खाते में यहां से आपको बता दें 2। तो वही दोस्तों उमरिया की बात करें तो उमरिया जिले से भी 2 सीटें हैं, जिनमें भारतीय जनता पार्टी 1 सीट पर कब्जा जमाने में कामयाबी हासिल करती हुई नजर आ रही है, जबकि कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस यहां से 1 सीट जीतती हुई नजर आ रही है। आपको बता दें कि कांटे की टक्कर और संघर्षपूर्ण मुकाबला देखने को मिल रहा है। कटनी की बात करें तो कटनी की 4 सीटें हैं और इन 4 सीटों में भारतीय जनता पार्टी के खाते में 2 सीटें जाती हुई नजर आ रही हैं कटनी जिले में, जबकि कांग्रेस के खाते में भी 2 सीटें इस जिले से जाती हुई नजर आ रही हैं।
आपको बता दें कि जबलपुर की बात करें तो जबलपुर से भी यहाँ पर 8 सीटें हैं और जबलपुर जिले की 8 विधानसभा सीटों में कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस की 3 सीटें जाती हुई नजर आ रही है, जबकि भारतीय जनता पार्टी इस जिले से 4 विधानसभा सीटों पर कब्जे जमाती हुई नजर आ रही है। अन्य की बात करें तो अन्य 1 सीट पर कब्जे जमाती हुई नजर आ रही है। वही दोस्तों आपको बता दें कि डिडोरी की बात करें तो डिडोरी जिले से 2 विधानसभा की सीटें आती हैं और इन 2 विधानसभा सीटों पर काफी रोचक और संघर्षपूर्ण मुकाबला देखे जाने की संभावनाएं हैं, जिनमें कांग्रेस 1 सीट पर कब्जा जमा रही है, जबकि भारतीय जनता पार्टी डिडोरी से 1 सीट पर कब्जा जमाती हुई नजर आ रही है। काफी रोचक और कांटे की टक्कर का मुकाबला है इस जिले से। जबकि मंडला की बात करें तो मंडला जिले से 3 विधानसभा की सीटें हैं और इन 3 विधानसभा सीटों पर मुकाबला काफी रोचक और अहम है, जहां पर भारतीय जनता पार्टी 2 सीटों पर कब्जा जमाती हुई नजर आ रही है। बीजेपी तो वहीं दोस्तों कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस जिले से 1 विधानसभा सीट पर कब्जा जमा रही है। वहीं दोस्तों बालघाट की बात करें तो बालघाट जिले की 6 विधानसभा सीटें हैं। बालघाट जिले की 6 विधानसभा सीटों पर भी मुकाबला काफी कड़ा और महत्वपूर्ण है, जहां पर कांग्रेस 3 विधानसभा सीटों पर कब्जा जमाती हुई नजर आ रही है। वहीं दोस्तों आपको बता दें कि बीजेपी की बात करें तो बीजेपी यहां से 3 सीटें कब्जा जमाती हुई नजर आ रही है। बीजेपी का भी अपना ही एक अलग प्रभाव और महत्व है। वहीं दोस्तों सिवनी की बात करें तो सिवनी जिले में भी 4 विधानसभा सीटें हैं और इन 4 विधानसभा सीटों में भारतीय जनता पार्टी वर्तमान में काफी अहम और महत्वपूर्ण स्थिति के साथ 3 सीटों पर जीतती हुई नजर आ रही है। आपको बता दें कि इस जिले से लगातार संघर्षपूर्ण स्थितियां हैं, जबकि कांग्रेस इस जिले से 1 विधानसभा सीट पर कब्जा जमाती हुई नजर आ रही है। वही दोस्तों नरसिंहपुर की बात करें तो नरसिंहपुर से 4 विधानसभा की सीटें हैं और इन 4 विधानसभा सीटों पर भी मुकाबला काफी कड़ा और महत्वपूर्ण है, जिनमें भारतीय जनता पार्टी 4 सीटों पर कब्जा जमाती हुई नजर आ रही है। जबकि आपको बता दें कि कांग्रेस की स्थिति काफी अहम और महत्वपूर्ण है। छिंदवाड़ा कांग्रेस का गढ़ कहे जाने वाले कमलनाथ का प्रभाव वाला क्षेत्र छिंदवाड़ा 7 विधानसभा की सीटें हैं छिंदवाड़ा में, जिनमें कांग्रेस की बात करें तो 5 सीटें छिंदवाड़ा की जीतती हुई नजर आ रही है। कांग्रेस जापी रोचक और अहम स्थितियां देखने को मिल रही है। जबकि भारतीय जनता पार्टी की बात करें तो भारतीय जनता पार्टी यहां से 2 विधानसभा सीटों पर कब्जा करती हुई नजर आ रही है। भारतीय जनता पार्टी का प्रभाव काफी अहम और महत्वपूर्ण है। बैतूल की बात करें तो बैतूल से 5 विधानसभा की सीटें हैं और बैतूल की 5 सीटों में कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस की 3 सीटें हैं और इन 3 विधानसभा सीटों पर महत्वपूर्ण और अहम मुकाबला है, जिनमें भारतीय जनता पार्टी 2 सीटों पर कब्जा जमाती हुई नजर आ रही है। महत्वपूर्ण और अहम परिस्थितियां देखने को मिल रही है। लगातार रोचक और संघर्षमय स्थितियां हैं। जबकि हरदा की 2 सीटों की बात करें तो हरदा की 2 सीटों पर मुकाबला कड़ा है। कांग्रेस यहां से वर्तमान की परिस्थितियों में 1 सीट पर कब्जा जमाती हुई नजर आ रही है। भारतीय जनता पार्टी की बात करें तो भारतीय जनता पार्टी 1 सीट पर कब्जा जमाती हुई नजर आ रही है। होशंगाबाद की 4 सीटों की बात करें तो होशंगाबाद की 4 विधानसभा सीटों पर भी मुकाबला कड़ा है, जहां पर भारतीय जनता पार्टी 2 सीटों पर कब्जा जमाती हुई नजर आ रही है। जबकि कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस 2 सीटों पर कब्जा जमाती हुई नजर आ रही है। वहीं दोस्तों रायसेन की बात करें तो रायसेन से 4 विधानसभा की सीटें हैं और इन 4 विधानसभा सीटों पर वर्तमान में मुकाबला कड़ा और महत्वपूर्ण है। इस जिले में काफी अहम और महत्वपूर्ण प्रभाव देखने को मिल रहा है। लगातार रोचक और कांटे की टक्कर का मुकाबला। बीजेपी 3 सीटें बाजी मारती हुई नजर आ रही है, जबकि कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस 1 सीट पर कब्जा जमाता हुआ नजर आ रहा है। वहीं दोस्तों आपको बता दें कि विदिशा की बात करें, विदिशा की 5 सीटों की बात करें तो विदिशा की 5 सीटों पर लगातार रोचक और अहम महत्वपूर्ण स्थिति देखने को मिल रही है। बीजेपी की बात करें तो बीजेपी 2 सीटों पर बाजी मारती हुई नजर आ रही है, जबकि महत्वपूर्ण और अहम अपडेट देखने को मिल रही है। कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस यहां से 3 विधानसभा सीटों पर कब्जे जमाती हुई नजर आ रही है। वही दोस्तों आपको बता दें कि रोचक और कांटे की टक्कर मुकाबला देखने को मिल रहा है। भोपाल जिले की 7 विधानसभा सीटों की बात करें तो भोपाल जिले की 7 विधानसभा सीटों पर मुकाबला खड़ा है,
भोपाल से भारतीय जनता पार्टी यहां पर 5 सीटों पर कब्जा जमाती हुई नजर आ रही है। भारतीय जनता पार्टी का काफी अहम प्रभाव है, जबकि कांग्रेस की 2 सीटें यहां से कब्जा होते हुए नजर आ रहा है। जबकि आपको बता दें कि सीहोर की यहां पर 4 विधानसभा की सीटें हैं और इस जिले की 4 विधानसभा सीटों को लेकर लगातार अहम और महत्वपूर्ण परिस्थितियां हैं। सीहोर जिले से 4 सीटों में भारतीय जनता पार्टी के खाते में 2 सीटें जाती हुई नजर आ रही है। लगातार रोचक और कांटे की टक्कर का मुकाबला यहां से हमें देखने को मिल रहा है। कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस 2 सीटों पर कब्जा जमाती हुई नजर आ रही है। जबकि आपको बता दें कि यहां पर मध्य प्रदेश में इस बार मुकाबला कड़ा और महत्वपूर्ण है। राजगढ़ की बात करें तो राजगढ़ जिले की 5 विधानसभा की सीटें हैं और इन 5 विधानसभा सीटों पर इस बार मुकाबला कड़ा है, जहां पर भारतीय जनता पार्टी 5 सीटों पर बाजी मारती हुई नजर आ रही है। लगातार रोचक और महत्वपूर्ण मुकाबला। शाहजहांपुर की 5 सीटों की बात करें तो शाहजहांपुर की 5 सीटों की बात करें तो भारतीय जनता पार्टी के खाते में 3 सीटें जाती हुई नजर आ रही है। रोचक और अहम महत्वपूर्ण परिस्थितियां। जबकि कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस इस जिले से 2 विधानसभा सीटों पर कब्जा जमाती हुई नजर आ रही है। वहीं दोस्तों आपको बता दें कि देवास की बात करें तो देवास जिले से 5 विधानसभा सीटों पर भारतीय जनता पार्टी के खाते में 3 सीटें जाती हुई नजर आ रही है। जबकि आपको बता दें कि कांग्रेस इस जिले से यहां पर 2 सीटों पर कब्जा जमाने में कामयाबी हासिल करती हुई नजर आ रही है। खंडवा की बात करें तो दोस्तों खंडवा की 4 सीटें हैं और इन 4 विधानसभा सीटों पर भी मुकाबला कड़ा और महत्वपूर्ण है। रोचक और अहम परिस्थितियां देखने को मिल रही है, जिसके तहत भारतीय जनता पार्टी को 2 सीटें मिलती हुई नजर आ रही है। भारतीय जनता पार्टी इस जिले से 2 सीटें, जबकि कांग्रेस की बात करें तो 2 सीटों पर ही कांग्रेस कब्जा जमाती हुई नजर आ रही है। लगातार रोचक और महत्वपूर्ण अपडेट है। जबकि आपको बता दें खरगोन की 8 सीटों की बात करें तो खरगोन की 8 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी यहां से 2-3 सीटों पर कब्जा जमाती हुई नजर आ रही है। कांग्रेस की बात करें तो 3 सीटें। वहीं दोस्तों बड़वानी की बात करें तो बड़वानी जिले से 4 विधानसभा की सीटें हैं और इन 4 विधानसभा सीटों में भारतीय जनता पार्टी 4 सीटों पर कब्जा जमाती हुई नजर आ रही है। कांग्रेस का काफी अहम और महत्वपूर्ण प्रभाव है। जबकि अलीराजपुर की 2 सीटें हैं। अलीराजपुर में दोनों सीटों की बात करें तो कांग्रेस यहां से 1 सीट पर कब्जा जमा रही है। भारतीय जनता पार्टी यहां पर 1 सीट पर कब्जा जमाती हुई कामयाबी हासिल कर रही है। झाबुआ की बात करें तो झाबुआ से 3 सीटें हैं और झाबुआ की 3 सीटों में भारतीय जनता पार्टी के खाते में 3 सीटें जाती हुई नजर आ रही है। जबकि आपको बता दें कि धार की बात करें तो धार जिले की 7 विधानसभा सीटें हैं और इनमें भारतीय जनता पार्टी के खाते में 3 सीटें, जबकि कांग्रेस के खाते में 2 सीटें। और इंदौर की बात करें तो इंदौर की 9 सीटें, जिनमें कांग्रेस के खाते में यहाँ पर बापी अहम और महत्वपूर्ण बीजेपी 6 सीटों पर 8 सीटों पर कब्जा जमा रही है। नीमच की बात करें तो नीमच में बीजेपी को काफी अच्छा प्रभाव देखने को मिल रहा है। जबकि मध्य प्रदेश की सभी सीटों की बात करें तो मध्य प्रदेश की सभी 380 सीटों की बात करें तो यहां पर फाइनल ओपिनियन पोल 230 सीटों का सामने आ जाता है, जिसमें काफी अहम और रोचक स्थिति देखने को मिल रही है। कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस 80 सीटें जीत रही है। टोटल सीटों में से काफ़ी अहम और महत्वपूर्ण परिस्थितियां कांग्रेस की हमें देखने को मिल रही है। हालांकि सरकार बनाने से काफ़ी दूर नजर आ रही है। भारतीय जनता पार्टी 140 सीटें जीतकर एक बार फिर सरकार बनाने योग्य आंकड़ा हासिल कर रही है। चुनाव अगर ज्योतिरादित्य सिंधिया के नेतृत्व में लड़ा जाता है तब की स्थिति है। यह सर्वे अनुमानित सर्वे है, हम इसकी पुष्टि नहीं करते हैं कितनी सीटें आएगी। तो ऐसे ही वीडियो के लिए हमारे साथ बने रहे। मिलेंगे नतीजा प्रेस वीडियो के साथ।